हेलो वॉरियर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग वेरी वेल। देखिए, बिहार में अभी CGL 4, बिहार दरोगा, बिहार स्पेशल दरोगा, टीचर, इन सारे पदों पर बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप ये जो वैकेंसी आने वाली है इसमें अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर पाते हो या नहीं। टीचर के लिए तो जो लोग BEd DLEd किए होंगे वो फॉर्म भरेंगे, लेकिन आप जो फॉर्म फिल कर सकते हो उसके लिए आपको अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर लेकर जाना होगा। ठीक है, आज मैं आपके लिए बिहार दरोगा 1275 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय बराबर होती है। तो राष्ट्रीय आय NNP/FC के बराबर होती है। NNP का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता है? कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका वर्णन आर्टिकल 148 में दिया गया है। ठीक है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। तो राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित है और न्यूनतम 60 निर्धारित है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ई-सरस मोबाइल ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान थी। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन है, यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान, तो ये आप ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते थे। वैसे मैं आपको इसका आंसर 500 होगा, ऑप्शन डी। मैं आपके लिए मैथ का और इंग्लिश का एक अलग से वीडियो तैयार करूंगा, उसमें मैं आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊंगा मैथ और इंग्लिश। ठीक है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12, 19-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी। तो इसका आंसर 15.6% थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। और हम अपने सारे ऑप्शन को देखते हैं तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, कौशल का श्रावस्ती और काशी का वाराणसी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो रुद्राक्ष पाटिल का संबंध निशानेबाजी से है। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सर, बांध, सर, तालाब। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो रूस ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 को सोवियत रूस की बोल्शेविक सरकार तथा केंद्रीय शक्तियों जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया तथा ऑटोमन साम्राज्य के मध्य संपन्न हुई। इस संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा, तो विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर या कम होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है? तो रंध्र का छिद्र खुल जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में मनाई जाती है? तो कांगड़ा लघु चित्रकला हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। देखिए, कांगड़ा ऐसे भी, आप अगर इसका आंसर आपको नहीं पता था तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आप इससे भी इसका आंसर लगा सकते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है UNDP द्वारा। UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 22 नवंबर 1965 को, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज के रचनाकार मॉन्टेस्क्यू थे। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो ये भूरिया समिति थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है यह है? तो यह है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और ये कब आया था? तो ये 2005 में आया था। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है पक्षमाभी पेशियों द्वारा। ठीक है, सिलेरी मसल्स के द्वारा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है वह था? तो वह मिजोरम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा मैथ का है, जो श्रेणी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स क्यू प्लस डॉट 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 एक्स इज लेस देन 1 के अनंत पदों का योग है। तो इसका आंसर है 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का होल क्यू। ठीक है, वैसे हम लोग इसका डिटेल एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा, उसमें मैं आपको इसका सारा डिटेल करवा दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी के प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर 50 होगा। ये भी मैथ है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छे से।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। देखिए, तो राष्ट्रपति के महाभियोग राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 61, ठीक है। इसमें कौन कौन भाग नहीं लेता है, तो इसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो ये हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य और संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य। और वही क्वेश्चन रहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकरा किसकी राजधानी है, तो एकरा घाना की राजधानी है। चलिए और भी देखते हैं, सेनेगल की राजधानी डकार है, युगांडा की कंपाला है और ट्यूनीसिया की ट्यूनिस है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया, तो ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई के द्वारा चलाया गया था और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1963, ठीक है। मुगल में मेवाड़ संधि कब हुआ था, 1615 में हुआ था, ठीक है। जब जहांगीर का शासनकाल था उस समय मुगल और मेवाड़ का संधि हुआ था, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस सेना के रेजिमेंट से संबंधित थे, तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है, तो यह आर्टिकल 358 के तहत निलंबित किया जाता है। देखिए, जब आर्टिकल 352 जब लागू होता है तो 358 स्वतः ही लागू हो जाता है और इसी के तहत आर्टिकल 19 निलंबित किया जाता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो बेलाडीला खान लॉयस के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है। देखिए, प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बी से संबंधित है। इसके पहले था प्रोजेक्ट 75, तो प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I दोनों मतलब हैं दोनों पनडुब्बी के लिए ही, लेकिन दोनों अलग है। देखिए, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण किया गया, ठीक है, और प्रोजेक्ट 75I के तहत जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण किया गया उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी के पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण है, तो ब्रॉन्ज मेडल कॉपर तथा टिन का मिश्रण है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है, सबसे अधिक सही उत्तर चुने, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो ये स्कंदन के द्वारा स्वच्छ करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है, तो ये SO2 मुक्त करता है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो वास्को डी गामा भारत 1498 को आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कि राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा 6, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं, तो नवीन जलोढ़ निक्षेपों को खादर कहते हैं और पुरानी को बांगर कहते हैं, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था, तो हरिसेन था, ठीक है। और बाणभट्ट के द्वारा क्या लिखा गया था, तो कादम्बरी, और विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से जीवाणुजनित रोग को पहचानिए व सही विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो इसमें ए और बी जो है, कुष्ठ रोग, टिटेनस, हैजा और मस्तिष्क कावरण शोथ, ये जीवाणुजनित रोग है, ठीक है। और पोलियो, टाइफाइड, न्यूमोनिया, रेबीज, जैसे रेबीज हो गया विषाणु से, पोलियो भी हो गया विषाणु से, इसलिए ये दोनों इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, भुगतान संतुलन का संकट, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है, तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है और ये कब आया था, तो 1957 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है, तो कोसी नदी बिहार के कुर्सेला में गंगा से मिलती है और कुर्सेला कहाँ है, तो कटिहार में है, ठीक है। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है, तो कुद्रेमुख एक पर्वत चोटी है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो कैबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है, तो आरबीआई विनियमन नहीं करता है उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो राजस्थान, और राजस्थान का कितना है क्षेत्रफल, तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं, तो ऑप्शन में दिया हुआ है चैतन्य, रामानुजाचार्य, तुलसीदास और नामदेव, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। पहले रामानुजाचार्य, फिर नामदेव,
फिर हो जाएगा आपका चैतन्य महाप्रभु और तुलसीदास, ठीक है। सभी का मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ। देखिए, चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था 1486 में, रामानुजाचार्य का हुआ था 1017 में, नामदेव का हुआ था 1270 में और तुलसीदास का हुआ था 1532 में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबन 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो स्वावलंबन 2.0 नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? तो सचिन तेंदुलकर की रचना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पैसिव एक्टिव दिया हुआ है और इसको पैसिव में बदलना है, तो आई ईट ए बनाना एवरी डे, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे। मैं आपको इंग्लिश और मैथ का अलग से डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है, तो किसकी हो जाएगा? सीजियम की विद्युत ऋणात्मकता ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे कम है, ठीक है। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? तो अलीनगर की संधि हुई थी ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है। 9 फरवरी 1757 ईस्वी में इसका संधि किया गया था, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, तो चाल स्थिर रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पहले 2 होगा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, फिर 4 हो जाएगा विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, ठीक है। फिर 1 हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और फिर 3 नंबर स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभिश्रणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है? तो पृथक्कारी कीप के प्रयोग से, ठीक है, मिश्रणीय द्रवों को आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी राजगीर था, ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत हैं? ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें, वेबसाइट, इन सबों के माध्यम से आप पता लगा सकते हो किसी भी इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? ठीक है, तो प्रोटोजोआ जनित रोग कालाजार है, जो किस प्रोटोजोआ से होता है? तो लिस्मेनिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग और सारे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? तो मिक्सो वायरस से होता है, ठीक है। हैजा किससे होता है? तो विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। और टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। तो आप सभी ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? ठीक है, तो गंगा के निचले मैदान इट मीन्स इसका क्या है? गंगा का ऊपरी मैदान यूपी हो गया, मध्य वाला मैदान हो गया बिहार और निचला मैदान पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? जूट के लिए, तो इसका आंसर जूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? तो मोटो जीपी भारत रेस 2023 ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था, ठीक है। वायु में ध्वनि तरंगें विचरण करती हैं तो केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो ये माया लेने जा रहा है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? ठीक है, तो ये दमन एवं दीव में कितना रहा था? तो 618, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल है, तो 2π बी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 2πRh होता है, ठीक है। वैसे भी हम लोग मैथ और इंग्लिश एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ठंडे मौसम में एसेंटीन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो सफ़ेद टीन के स्लेटी टीन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था? तो डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है, तो धनात्मक संबंध होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं? तो फसल चक्र कहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन रुपया मुद्रा है, तो रुपया किसकी मुद्रा है? तो इंडोनेशिया की, ठीक है। बांग्लादेश की क्या हो जाएगा? तो टका हो जाएगा, और भूटान का नगुल ट्रम हो जाएगा, ठीक है। भारत का तो पता ही है रुपया। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है तो कार्यशील पूंजी में, ठीक है। कच्चा माल किस में सम्मिलित किया जाता है? तो कार्यशील पूंजी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है, तो व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली का गठन की घोषणा की थी? तो मिराबियो और ओबेसिये ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बानों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो बानों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए जो शब्द है वो है तुनीर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है, ये नरेशन दिया हुआ है, ठीक है। ही सेड टू मी माई कजिन हैज़ ड्रॉन द पिक्चर, तो ही टोल्ड मी दैट हिज कजिन हैज ड्रॉन दैट पिक्चर, ओके। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? तो ये कला से संबंधित है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका आंसर बी होगा, गलती से डी लग गया है। इसका आंसर हो जाएगा सेलोबाइओस, ठीक है। इसका गलती से तो आप लोग ठीक कर लेंगे, इसका आंसर सेलोबाइओस हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये आर्टिकल 167 में मिलता है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? लिम्फ के द्वारा, लसिका के द्वारा किया जाता है। इमरजेंसी या आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रेनलिन को, इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, फाइट एंड फ्लाई।
अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो ये 2000 ईस्वी में लागू की गई थी, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो ये भाग 7 को हटा दिया गया था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है, क्या कहलाता है? तो दिगंशीय, जिसे एजीम्यूथल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो ये पूर्णिया हो जाएगा आंसर, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो भारत म्यांमार की सीमा को पार किए बिना आप तिब्बत जा सकते हैं। और भारत का म्यांमार से मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है कि म्यांमार देश से भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो 4 राज्यों की, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। और इसमें पूछे सबसे ज़्यादा कौन सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीमांत उपभोग प्रकृति MPC = 0.8 है तो गुणक का मान होगा, ठीक है। तो गुणक का मान क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC। तो MPC आपको दिया हुआ है 0.8, तो 1/1 - 0.8 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/0.2। और पॉइंट को अगर आप यहाँ से हटा दोगे तो 10 हो जाएगा ऊपर, और इसको 2 से कटाएंगे तो 5 निकलेगा, ठीक है। वैसे मैं इसको आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है, डिटेल से। इसका आंसर 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है? तो जामनगर में स्थित है, ठीक है। फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर 64.10 हो जाएगा। इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं तो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? तो जॉन सोट, ठीक है। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे तेज स्टील में होता है। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन में यहाँ देखिए आपको ऑप्शन में कॉर्नवालिस नहीं है, ठीक है। अगर कॉर्नवालिस होता तो आंसर आप वो कॉर्नवालिस ही देता, फिर जॉन सोट नहीं देता, ठीक है। जो 1793 में लाया था अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, लेकिन यहाँ कॉर्नवालिस नहीं है तो इसको आप जॉन सोट लगा सकते हो क्योंकि प्रस्तावक था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टील में हो जाएगा, क्योंकि ठोस में सबसे अधिक होता है, और ठोस में भी अगर पूछे तो एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? तो ये देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। लेकिन आप इसका जो इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन था, जो इसका इंग्लिश में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है इंडिविजुअल तौर पर, तो ये विनोबा भावे, प्रथम सत्याग्रही के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है, तो ये विनोबा भावे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बिहार दरोगा 1275 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।